अब हम सिंबल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे कि अलग अलग इक्विपमेंट या अलग डिवाइस के सिंबल कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले यहाँ सिंबल हम बात करने जा रहे हैं सेल। सेल क्या होता है? सिंगल होता है। बैटरी क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेल। अब जरूरी नहीं है यहाँ कि हम एक और एक दो ही बनाएं, 3 4 मल्टीपल सेल बना के हम एक बैटरी बना सकते हैं। ये कंफ्यूज मत होना। और ये चीज़ ध्यान देना, कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा होती है एग्जाम में कि हम किसको प्लस और किसको माइनस लिखें। बड़ी वाली लाइन को हमेशा प्लस लिखना और छोटी वाली लाइन को हमेशा माइनस से डिनोट करना। चाहे तुम 3 4 सेल यहाँ जोड़ दो, लेकिन ये गलती मत करना। कनेक्टिंग वायर एक सिंपल स्ट्रेट लाइन होती है। वायर पॉइंट होता है जहाँ पे एक सिंपल वायर गया है, उसके बीच में हमने एक यहाँ से जॉइंट ले लिया वहाँ से, तो वो वायर पॉइंट होता है। अब विदाउट कॉन्टैक्ट वायर कैसे होता है? एक वायर ऊपर दूसरा वायर चला गया, लेकिन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई टचिंग पॉइंट नहीं है, ओवरलैप कहीं से नहीं हुआ है, तो वो हो गया वायर कॉन्टैक्ट। अब आप इसको चाहे ऐसे बनाओ या तो ऐसे बनाओ, बस ये कॉन्टैक्ट में नहीं आने चाहिए, सिंबल ऐसा ही होना। राइट लेफ्ट मायने नहीं रखता है यहाँ पे। रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस में भी ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस है। अब इसमें भी ध्यान देना कि ये नहीं जरूरी कि हम 1 2 बार उठाएं, मतलब 3 4 बार उठा देना ऐसे वेव। अब ये 10 15 20 ऐसे कोई काउंटिंग ऑफ नंबर्स नहीं है यहाँ पे कि हमें कितने वेव यहाँ पे उठाने हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना हो, एग्जाम में यहाँ कंफ्यूज मत होना कि यार इसमें कितने, इसको गिनने मत बैठना। यहाँ जरूरी नहीं कि आप 3 4, मतलब एक रेजिस्टेंस फिक्स नहीं होता कि कितने 3 4, ऐसे हम लोग से सिंबल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसे रेजिस्टेंस दिखता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए कॉपी में ऐसा होता है, थ्योरेटिकल होता है। प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस आप देखोगे यूट्यूब पर डाल लेना या गूगल पर डाल लेना, वहाँ दिखा दिए कैसा रेजिस्टेंस होता है, ऐसे छोटा सा डब्बा टाइप का होता है, तो ये नहीं होता। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं, कुछ ऐसा कट का सिंबल बन जाएगा, ऊपर एरो या तो फिर यहाँ पे एरो आ रहा होगा। एमीटर, एमीटर हमने बताया था करंट में, इलेक्ट्रिक करंट में हमने पढ़ाया था, इसकी इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती थी बताओ? एम्पियर होती थी। तो डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग करंट इज एमीटर, वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। वोल्ट मीटर, अब हमने वोल्ट मीटर कहाँ पढ़ाया था? पोटेंशियल डिफरेंस में। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होता है? वोल्टेज। तो डिवाइस यूज्ड टू मेजर वोल्टेज इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। वी से डिनोट करते थे, यहाँ पे ए से डिनोट करते थे, ठीक है। आई एम्पी करंट होता था। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कनेक्टेड होगा अक्रॉस 2 एंड्स, बताया था ना हमने। ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे ऐसे हम लगा देंगे और ये वी कर देंगे, तो ये वोल्ट मीटर हो गया। प्लस और माइनस का ध्यान रखना, एमीटर और वोल्ट मीटर में प्लस माइनस का ध्यान रखना। गैल्वेनोमीटर में देखो कोई भी हमने सिंबल नहीं लगाया, इस चीज़ का ध्यान देना, वहाँ पे प्लस माइनस मत बना के चलाना गैल्वेनोमीटर में, एमीटर और वोल्ट मीटर में होगा। फिर यहाँ स्विच की बात होती है, ओपन स्विच, क्लोज्ड स्विच। स्विच अगर ऐसे एक दूसरे कॉन्टैक्ट में नहीं है तो ओपन है ये सिंबल, ये भी होता है। और क्लोज स्विच एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आ गए हैं, क्लोज्ड हो गए हैं। बल्ब, बल्ब आप देखो जनरली ऐसे ही करते हैं बल्ब को डिनोट, ये वाला सिंबल होता है, कैसे एम बना दो घुमा करके, वो बल्ब हो गया। ये बहुत रेयरली यूज होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि आपने ऐसे मान लो कोई सर्किट बनाई तो यहाँ पे आपने ऐसे कर दिया तो ये भी बल्ब ही कहलाएगा, ठीक है। ये एम का सिंबल जो होता है वो भी बल्ब ही होता है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हम इन सब चीज़ों को याद करें। तो ये पूरा आपका सिंबल रिप्रेजेंटेशन हो गया, और कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए भी हमने ही बता दिया कि एग्जाम में कि आपको क्या क्या कन्फ्यूजन से दूर रहना है। तो ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट होने वाला है। तो ये भी कंप्लीट हो गया आपका सर्किट डायग्राम और सिंबल।